इंसान बैठता है। याद तो करना चाहिए ना अपनों को। बिछड़े हुए आपको साल गुजर जाते हैं उनके साथ, तो याद तो कभी करना बनता है ना, याद तो करना चाहिए ना। तो बस ऐसे बैठे बैठे याद आ रही थी, तो फिर मैंने याद याद सॉन्ग जो गुलाम अली साहब का है वो सुन रही थी। मेरी फेवरेट है वो सॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है यार, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ रॉबिन जी। बस ऐसे ही कभी कभी तो आती है याद, हम इंसान हैं, हमने अपनों के साथ बहुत बहुत अच्छा। आज बहुत आपको किसकी याद आ रहा है? मुझे मेरे अब्बू की, मुझे मेरी अम्मी की, मुझे मेरे पूरे घर की याद आ रही है। मेरे भाई का कल बर्थडे है, उससे बात की, मतलब ओवरऑल सब यादें होती है ना रॉबिन जी। बहुत फिल्म देखते हो क्या? बहुत फिल्म देखते हो क्या? इतना इतना भावुक क्यों हो रहे यार? बहुत देखती हूँ, बचपन से कहानियां पढ़ती थी, स्टोरीज पढ़ती थी, वो सब चीजें मेरे अंदर में हैं। मैं उन्हीं कहानियों में रह गई हूँ। बचपन में मैं बहुत ज्यादा कहानियां पढ़ती थी, बहुत बुक मेरे हाथ में होता था, मैं कहानियां पढ़ती थी, और मैं उसी कहानियों में रह गई हूँ। लोग रियल लाइफ में घूम रहे हैं, मैं कहानियों में रहती हूँ। तब आप जाओ ना अपने देश, क्यों नहीं जाते? इतना आसान नहीं होता जाना। एक दफा आ जाता है तो बंदा आ ही जाता है रॉबिन जी। अपने देश में नहीं जाओगे? जाऊंगी, लेकिन हम जो चीजें होती हैं जो वहां अपनों के साथ होती हैं, जब कोई चीज आपके जहन में चलती है तो वो तो एक अलग ही होती है ना। आना बड़ा आसान है, यहाँ से यहाँ जाना बड़ा मुश्किल है। एक उम्र गुजर जाती है वापस लौटते लौटते। बाल काले लेके आते हैं, बालों में सफेदी लेके वापस जाते हैं, ये सफेद हो चुके होते हैं। चेहरा यंग लेके आते हैं, बॉडी स्ट्रांग लेके आते हैं, जब यहाँ से जाते हैं तो झुर्रियों भरा चेहरा होता है, कुछ नहीं बचता, सब निचोड़े जाते हैं यहाँ पे। सब ऐसे कपड़े को जब निचोड़ते हैं ना, तो इसी तरीके से ये सब यादें, ये सब चीजें हमें निचोड़ लेती हैं। हम तब तक प्रदेश नहीं गए, हम क्या मतलब क्या पता। गए नहीं क्योंकि पैसा आ जाता है फिर, लेकिन ये जो अकेलापन है, ये जो तन्हाई है ना, वो इंसान को कभी कभी बैठ के इतना खाती है क्या इंसान बेचैन हो जाता है, और मेरे जैसे इंसान तो उससे ज्यादा बेचैन हो जाते हैं। तन्हाई काटने को आती है कभी कभी, यादें आपको आती हैं। आप मेरी वजह से तो नहीं रोई हो? नहीं रॉबिन जी, आप तो मेरी खुशी की वजह हैं। आपके साथ बैठ के कभी रोती नहीं हूँ। अगर मेरी तरफ से कुछ गलती होता है, आई एम सॉरी। आपसे कभी कोई गलती नहीं हुई। मैं पहले तो 24 घंटे इसी चीज में रहती थी, अब तो कभी कभी अकेले बैठती हूँ तो ये ख्याल आते हैं, या चीजें, या आप घर पे बात करते हो, तो बहुत सारी चीजें हैं ना रॉबिन जी, जिंदगी में बहुत सारी चीजें हैं। तो जाओ ना पाकिस्तान, हमको भी ले जाओ। आ जाए ना, चलते हैं दोनों अजमेर। पाकिस्तान। काश हमारे मुल्कों के ऐसे हालात होते तो हम अपने मुल्क से क्यों कहीं दूर जाते, हम अपनों से क्यों दूर जाते, हम क्यों परदेश में एक कमरे में जिंदगी गुजारते, हम क्यों धूप में जाके रुलते तड़पते। अगर हमारे मुल्कों के हालात ठीक होते, अगर वहां कारोबार होता, काम होता, फैक्ट्रीज होती, बिजनेस होते, तो आज हम क्यों किसी और देश में होते। हम क्यों? हमारा सेम, हम तो सेम है यार। अगर देश में ना, देखो देखो रुपये, हमारे देश का हालत क्या बताऊं। 15,000 के जागीर पाने के लिए हमारे देश में अपना आदमी होना पड़ता है। अगर कोई 15-25,000 का 30,000 का जागीर मिलता है ना, आदि नेपाली ने फैमिली से के साथ घर में बैठते, नहीं मिलता यार। नहीं, वहां भी ऐसा ही है, इतना आसान नहीं है वहां रहना।
पूरी जिंदगी लग जाती है यहाँ पे वापस लौटते लौटते। सोच के आते हैं 1 साल रहेंगे, 2 साल रहेंगे, हालात बेहतर हो जाएंगे, घर ले लेंगे, ये सब करेंगे, उसके बाद वापस चले जाएंगे। लेकिन फिर कभी हालात नहीं बदलते। फिर 2 साल गुजरते हैं, फिर 4, फिर 8, फिर 10, फिर 15, फिर 20, 30। हर कोई लौट के जाना चाहता है रॉबिन जी वापस। कौन अपनों के साथ नहीं रहना चाहता? सब लौट के जाना चाहते हैं, लेकिन लौटा नहीं जाता। खुशियां सब चीजें छोड़ देते हैं हम। एक इंसान पूरे घर को चला रहा होता है यहाँ पे मेहनत स्ट्रगल करके, लेकिन हम ये सोच के भी खुश हो जाते हैं कि चलें ठीक है, हमारी जिंदगी थोड़ी मुश्किल है, हम तकलीफ में हैं, लेकिन हमारे अपने तो खुश है ना, हमारे अपने तो ठीक है ना। उनकी सालगिरह हों, ईदें हों, हम उनको गिफ्ट भेज देते हैं, पैसे भेज देते हैं, रुपीस भेज देते हैं, लेकिन हम नहीं जा पाते। जाना चाहोगे अपने घर? कौन नहीं जाना चाहता? मुझे तो अपना कराची इतना अच्छा लगता होता था कि मैं कराची से ज्यादा देर तक दूसरी जगह पे नहीं जाके रहती थी, दूसरे एरियाज में। इतना मुझे कराची से मोहब्बत होती थी। मैं कभी 15 दिन के लिए कहीं जाती थी तो मेरा दिल नहीं लगता था, मुझे घुटन होने लगती थी। अब मैं पिछले 4 साल से यहाँ रहती हूँ। मुझे पाकिस्तान के सब शहरों से ज्यादा जिससे मोहब्बत है वो मेरा कराची है, जिसके बिना मैं रहती नहीं थी। मुझे सांस नहीं आती थी, मैं कहती थी मुझे यही रहना है। मैं वहां 4 साल से रह रही हूँ, और जब जाती हूँ तो पागलों की तरह उन रास्तों को देखती हूँ। मुझसे रहा नहीं जाता था। मैं किसी दूसरे पंजाब इधर उधर कहीं घूमने जाती थी, मैं रह नहीं पाती थी। मुझे वापस उधर आना होता था, मैं कहती थी नहीं ये मेरा कराची है, मुझे यही रहना है, क्योंकि उसकी गलियां वो चीजें मुझे बहुत पसंद थी। अब देखिए ना, 4 साल गुजर गए। चार साल रहती हूँ अब। मैं जब एयरपोर्ट से जाती हूँ तो मैं हसरत भरी निगाह से घर तक जब जाती रहती हूँ तो अपने पूरे कराची को देखती हूँ।